अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताते चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की वीडियो 26 जून को दुनिया भर में मनशियात के खिलाफ मनाए जाने वाले आलमी दिन के बारे में है। इस दिन को मनाने का आगाज कब से हुआ, इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, दुनिया भर में कहां कहां लोग कैसा कैसा नशा कर रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट इंसदाद मनशियात के दिन के हवाले से है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हर साल 26 जून को दुनिया भर में मनशियात के इस्तेमाल और इसकी गैर कानूनी तिजारत के खिलाफ आलमी दिन के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है। दुनिया भर के माशरों में बढ़ती हुई मनशियात नोशी पर 7 दिसंबर 1987 को अक़वाम मुत्तहिदा ने इस दिन को हर साल 26 जून को मनाने का फैसला किया था। यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में मनशियात की सबसे ज्यादा मांग यूरोप में है, जहाँ तकरीबन 75% लोग सहनी दबाव और दीगर अमराज से वक्ती सुकून हासिल करने के लिए मनशियात का सहारा लेते हैं। दुनिया में तकरीबन 27 करोड़ अफराद नशे के आदी हैं। नशे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अमेरिका में होता है, जबकि हेरोइन के इस्तेमाल में तादाद के हवाले से एशिया टॉप ऑफ द लिस्ट है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि ऐसे असबाब को दूर किया जाए, उन्हें कम कर दिया जाए जिनकी वजह से लोग नशे की लत में लगते हैं। तिब्बी और नफ्सियाती माहिरीन का कहना है कि नई नस्ल में नशावर अशिया के इस्तेमाल का रुझान बढ़ता चला जा रहा है और इसकी वजह दरहकीकत दौलत की इंतहाई फरावानी या फिर इंतहाई गुर्बत है। दोस्तों की बुरी सोहबत, जिनसे मुखालिफ की बेवफाई, अपने मकासद में नाकामी, हालात की बेचैनी और मायूसी, वालिदैन का बच्चों को तवज्जो न देना, मौशरती अदम मसावात, तबकाती तकसीम, नाइंसाफी और वालिदैन के घरेलू तनाज़ात भी नशे के आगाज का बाइस बन सकते हैं। नशा करने वालों की एक बड़ी मेजॉरिटी आसूदगी की तलाश में नशे की जानिब चलती है। बाज़ औक़ात आसूदगी की तलाश में तो कभी बोरियत से निजात के लिए और कभी फैशन ज़दा नजर आने के लिए सिगरेट की जानिब बढ़ाया जाने वाला कदम इतनी आसानी से पीछे नहीं हटाया जा सकता। बहुत से माहिरीन सिगरेट नोशी को मनशियात की जानिब पहला कदम करार देते हैं, क्योंकि मामला महज अच्छाई और बुराई के दरमियान बारीक सी लकीर का है। जब तफरीक मिट जाए तो कोई बुराई नहीं लगती। ये बुरी आदत मुआशरे में उम्र की तफरीक के बगैर इस तरह से आम होती जा रही है कि इसे इंटरनेशनल प्रॉब्लम कहा जा रहा है। ये एक ऐसा इशू है जो हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है। मनशियात का जहर हमारे मुआशरे को दीमक की तरह चाट रहा है। बहुत से खानदान ऐसे हैं जो नशे में मुब्तला अपने बच्चों के मुस्तकबिल से नाउमीद हो चुके हैं। हमारे नौजवान अक्सर बेशतर मौशरती रद्द-ए-अमल और नामुनासिब रहनुमाई की वजह से नशे जैसी लानत को अपना लेते हैं। आज हमारी नौजवान नस्ल मनशियात, शराब, जुए और दीगर बुरी आदतों में मुब्तला होकर न सिर्फ अपनी जिंदगी तबाह कर रही है, बल्कि अपने साथ अपने खानदान वालों के लिए भी असियत और जिल्लत और रुसवाई का सबब बन रही है। और कौम के ये मेहमान जराइम पेशा बनते चले जाते हैं, क्योंकि नशा जिस्म के साथ सोचने समझने की सलाहियत को भी खत्म कर देता है। ऐसे लोगों को सिर्फ नशा चाहिए होता है, जिसकी खातिर वो हर हद से गुजर जाते हैं। ये लोग ज्यादातर अपना इलाज भी नहीं कराना चाहते, क्योंकि इनके नजदीक ये वो बीमारी है जो उन्हें दुनिया के दुखों से दूर रखकर जन्नत की सैर कराती है। नशा करने वाले की सेहत खराब हो जाती है, घर में नाचाकी रहती है, अज़दवाजी मसाइल का शिकार हो जाते हैं, ज़हनी दबाव बहुत बढ़ जाता है, बेजा खौफ हर वक्त उन्हें घेरे रहता है, दीन से दूरी मजीद बढ़ती चली जाती है। हर हमदर्द को, खास तौर पर घर वालों को, अपना दुश्मन समझने लगते हैं। सोने जागने की रूटीन खराब हो जाती है। दुनिया में अगर देखें तो इस वक्त 15 से 64 साल की उम्र के 35 करोड़ लोग किसी न किसी नशे में मुब्तला है। दुनिया की तकरीबन 7 अरब आबादी में से 4.5 अरब अफराद की उम्रें 15 से 64 साल के दरमियान है, जिनमें नशे के आदी अफराद की शरह 7% है। पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद नशे में मुब्तला है, जबकि सूबों के हिसाब से पंजाब के 55% और दीगर सूबों के 45% अफराद नशे के आदी हैं। सिर्फ लाहौर ही में 1 लाख से ज्यादा लोग नशे में मुब्तला है, जबकि पाकिस्तान में हर साल नशा करने वालों की तादाद में 5 लाख का इजाफा हो रहा है। अगरचे पाकिस्तान में सरकारी सतह पर ANF, कस्टम और एक्साइज समेत 24 एजेंसीज मनशियात के खिलाफ एक्टिव हैं। हमारे यहाँ पकड़ी जाने वाली मनशियात में से 60% एंटी नार्कोटिक्स फोर्स पकड़ती है, लेकिन इन तमाम तर कोशिशों और काविशों के बावजूद ये जहर मुआशरे में फैलता चला जा रहा है। दुनिया भर में चर्स, अफ्यून, हेरोइन, भंग और हशीश समेत मनशियात की 21 से ज्यादा इकसाम है। आजकल आइस नशा बहुत आम है। दुनिया में 62% लोग चर्स, भंग और हशीश के आदी हैं, जबकि 20% हेरोइन, 10% अफ्यून और 20% लोग कोकीन, कैप्सूल क्रिस्टल और
गोलियां इस्तेमाल करते हैं। हमें सड़क किनारे और पार्क्स में बैठे हुए मनशियात के आदी अफराद अक्सर नजर आते हैं। उनके हुलिये और ठिकाने हम सब जानते हैं। उन पर लानत भी भेजते हैं, उनसे नफरत भी करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पोश इलाकों और बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में ज़ेर तालीम नौजवानों की एक बड़ी तादाद भी नशे को फैशन के तौर पर अपना रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारे कहते हैं कि इन दिनों मनशियात की फरोख्त रिवायती तरीके से नहीं हो रही, बल्कि इंतहाई जदीद अंदाज में सोशल मीडिया के जरिए की जाती है। मनशियात फरोश व्हाट्सएप और फेसबुक समेत सोशल मीडिया के दीगर ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप पर एक मैसेज 100 लोगों तक भी गया, जिनमें से 10-15 नौजवान उनके शिकंजे में फंसी जाते हैं। मनशियात का आदी बनाने के लिए ग्राहकों को उनके घर तक मनशियात पहुंचाई जाती है। हाल ही में कुछ ऐसे ग्रुप्स भी पकड़े गए हैं जो टैक्सी सर्विस इस्तेमाल किया करते थे। इनमें लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल हैं, जो घरों में जाकर ड्रग्स पहुंचाते थे। आजकल नौजवानों में क्रिस्टल मेथ का नशा बहुत आम है। निस्बतन महंगा होने की वजह से प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और अमीर घरानों के नौजवान क्रिस्टल मेथ का शिकार बन रहे हैं। क्रिस्टल मेथ नामी नशे पर तहकीक करने वाले माहिरीन का कहना है कि क्रिस्टल या आइस नामी ये नशा मेथ एम्फेटामिन नामी एक केमिकल से बनता है। ये चीनी या नमक के बड़े दाने के बराबर क्रिस्टल की एक किस्म की सफेद शय है, जिसे बारीक शीशे से गुजार कर हरारत दी जाती है। इस मकसद के लिए आमतौर पर बल्ब के बारीक शीशे को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसे जिस्म में उतारने का एक जरिया इंजेक्शन भी है। कराची में पुलिस और रेंजर्स पास ऐसी लेबोरेटरीज पर छापे मार चुकी हैं, जहां क्रिस्टल या आइस तैयार की जाती थी, जबकि इसकी एक बड़ी मिकदार अफगानिस्तान से स्मगल होकर आती है। माहिर मनशियात डॉक्टर हीरा लाल लोहानो मनशियात के इस्तेमाल की 3 बुनियादी वजूहात बयान करते हैं, जिनमें ज़हनी दबाव सर फहरिस्त है। ये दबाव इम्तिहान, मोहब्बत में नाकामी, ताखीर से शादी, नजरअंदाज किए जाने, किसी के साथ मुकाबले और बेरोजगारी समेत किसी भी चीज का हो सकता है। दूसरी वजह शख्सियत का अदम तवाजुन है, जबकि तीसरी वजह दोस्तों की सोहबत भी है। पाकिस्तान में 2005 से 2017 के दौरान मनशियात के इस्तेमाल के नतीजे में माजूरी का शिकार होने वाले अफराद में 98% इजाफा हुआ है और ये तकरीबन 100% है। और मनशियात के आदी नौजवानों में जहनी माजूरी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि मनशियात दिमाग के खलियों में अदम तवाजुन पैदा करती है, जिसके नतीजे में दिमाग आम इंसानों की तरह काम करने के काबिल ही नहीं रहता और नतीजतन इंसान जहनी, जिस्मानी और समाजी तौर पर माजूर हो जाता है। मनशियात फरोशी पर पाबंदी और इसके खिलाफ किए जाने वाले इक़दामात अपनी जगह, लेकिन वालिदैन का अपने बच्चों पर नजर रखने का अमल इंतहाई जरूरी है। बच्चों के साथ उनके दोस्तों पर भी नजर रखनी चाहिए। जहाँ उनके कदमों में हल्की सी भी लर्जिश नजर आए, उन पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना औलाद की सूरत में जिंदगी का ये अहम तरीन सरमाया खुदा न खास्ता जाया भी हो सकता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।